अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामियात के पेपर 2 आपका है 7th ऑफ मई को और इसके गेस्ट पेपर के हवाले से कि ये भी आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है इस गेस्ट पेपर की। इस पे पूरा टोटली आपके ऊपर है कि आप इस पे रिलाई करें या ना करें। तो मेरे सजेशन से तो बिल्कुल ही ना करें रिलाई, और अगर कर लेते हैं तो आपके अपने ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी है। ये कोई इस तरह पेपर लीक हो गया या इस तरह का कोई हवाला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने एनालिसिस किया है कि मेन टीचर्स के जिनके गेस्ट लगते रहते हैं, सर एम हो गए, सर डॉक्टर इफ्तिखारुल हक हो गए, मैम आलिया अज़हर और सर उमर शेख, इन सब के एग्ज़ाम्स को देखने के बाद जो कॉमन क्वेश्चंस थे उनमें से, और साथ प्रीवियस पास्ट पेपर के ट्रेंड्स को देखते हुए मैंने इस गेस्ट पेपर को बनाया है। तो इसलिए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसे सवाल आएँगे, लेकिन लास्ट टाइम जो भी आपका पेपर 1 हुआ है उसका भी इसी तरह बनाया था। आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें से ऑलमोस्ट 70 टू 80% लग गए। लेटेस्ट टेम्परेचर तो वैसे किसी के गेस में नहीं था और सलमान फारसी नहीं लगा था, बाकी सूरतें भी वही आ गई थी और चीज़ें वगैरह। लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती, तो इस पे रिलाय मत कीजिएगा, खुदा का वास्ता है आप लोगों को। वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन रखा होता है पैसेजेस पे, होता है हदीस पैसेजेस पे। तो हदीस पैसेजेस में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और प्रीवियसली जो नहीं आ रहे, उस हिसाब से देखा जाए तो पैसेज नंबर 19, 13 और 10 आपको मेनली करने चाहिए। और आपको बैकअप के लिए याद होगा कि पिछले पेपर के गेस्ट पेपर में भी आपको बैकअप के लिए सूरतें दी थी। 2 तो आ गई थी और एक आपने, अगर जिसने बैकअप वाली की हुई थी वो, उसको तीनों आती होंगी। तो इसलिए बैकअप वाली भी अच्छी तरह कर लीजिएगा। पैसेज नंबर 5 है, पैसेज नंबर 4 है, पैसेज नंबर 17। ये हो गई 3। और इन 6 को आप देखें, 20 में से कम 6 तो ये वाली अच्छी तरह कर लेना। वैसे आपको सारी करनी चाहिए क्योंकि कंपाउंड क्वेश्चन अगर मेजर थीम्स पे आ गया तो आपको लिखनी पड़ेंगी ना, फिर आप उसमें क्या करेंगे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 2, जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है 14 मार्क का। इसमें आपको क्या लिखना होगा कि वो आपसे पूछेंगे जो मेनली आने के चांसेस हैं क्वेश्चन 1 की, कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट आ सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी अरसे से रिपीट नहीं हो रहा क्वेश्चन। वैसे इस बार एग्जामिनर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हरकतें कर रहा है। आपने हिस्ट्री का जिसने पेपर दिया उसको पता होगा कि रिलेशन विद चाइना 2024 जून में भी आए हैं और 2024 अभी मई जून में अभी भी आए हैं 2025 में। तो दो मतलब बैक टू बैक रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरह आपने इस्लामियात का देखा होगा, अक्टूबर नवंबर और जून में दो सूरह नास दोनों एक साथ आ गई, रिपीट हो गई। तो इस तरह एग्जामिनर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हरकतें भी कर रहा है। तो प्रीवियस जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है 2024 का वेरिएंट 2 वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वेरिएंट 1 के सॉल्व करे, वेरिएंट 1 वाला देख रहे हैं वेरिएंट 2 का सॉल्व करे, क्योंकि ये शफल कर रहे हैं एग्जाम्स इस तरह से। इस बार एग्जामिनर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पे बना रहे हैं, तो इस पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इस पे आपको कंपाइलेशन ऑफ हदीस पूरी आनी चाहिए कि कंपाइलेशन ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स टाइम कैसे हुई, कंपेनियंस के टाइम पे कैसे हुई। कंपेनियंस वाला इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद के कंपेनियंस के सक्सेसर्स के टाइम और सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेसर्स पे कैसे हुई। सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेसर्स में बता दूं कि आपके जो सही बुखारी और सही मुस्लिम है उसके बारे में आपको मेन डिटेल्स बताना चाहिए, बाकियों के नाम ही बताऊं तो काफ़ी है। और 4 शिया बुक्स के भी सिर्फ नाम जानना काफ़ी होता है। एक आध डिटेल पता हो उनके राइटर्स की तो वो भी अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि बच्चे का डेप्थ ऑफ द नॉलेज। आपको पता होगा कि उसकी लेवल 4 की उसमें लिखा हुआ होता है कि डेप्थ ऑफ द नॉलेज जिस बच्चे का ज़्यादा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलने के, लेवल 4 पे जाने के चांसेस हैं। तो इसमें पहले आप देख लीजिएगा, आउटलाइन द कंपाइलेशन ऑफ हदीस फ्रॉम द प्रॉफिट्स पीस बी अपॉन हिम्स टाइम टू द 3rd सेंचुरी। मैंने इसमें पूरा कंपाइलेशन मेंशन कर दिया। दूसरा, सही हसन ज़ईफ़ हदीस के ऊपर आ सकता है, हाउ डज द क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस इनटू सही हसन एंड ज़ईफ़ एंश्योर देयर ऑथेंटिसिटी, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, इसनद और मतन पे अक्सर रिपीट होता रहता है क्वेश्चन के, इस पे कितना लिखना है। इसके आपने जिसने एक और वीडियो भी बता, इस पे अगर आप कहेंगे तो अपलोड कर दूंगा इसनद और मतन एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें एटलीस्ट आपको 8 चेक्स इसनद की, 8 चेक्स मतन के पता होने चाहिए और साथ इनकी एग्जांपल्स। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और बी पार्ट आ सकता है, हाउ डू हदीस कॉम्प्लीमेंट द कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक गाइडेंस। लेकिन ये बी पार्ट की कोई शॉर्टिंग नहीं होती क्योंकि वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, नया बना लेते हैं अक्सर। तो तीसरा हो गया। चौथा है कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में से हदीस और इजमा किस तरह लिंक्ड है इस्लामिक थिंकिंग में। और बी पार्ट, वाई इज दिस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कंपलसरी हो गया। क्वेश्चन 3, कैलिफेट आर्टिकल्स ऑफ फेथ पिलर्स ऑफ इस्लाम, और इनमें से किसी एक में से आ सकते हैं क्वेश्चन 3 से 5 तक। अब इसमें जो मेन है ना, देखें, अबू बकर की कैलिफेट आपने देखी होगी, जून 2024 में भी आई है फॉल्स प्रॉफिट्स पे, और अभी नवंबर 2024 में भी आया है ओवरऑल अबू बकर के ऊपर कि उनकी अचीवमेंट्स एज अ कैलिफ उसमें बतानी थी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं काफ़ी बार। तो अबू बकर इतना इंपॉर्टेंट इस साल के लिहाज से नहीं है, उसकी चीज़ें को कम कीजिएगा। लेकिन
अगर एग्जामिनर नया सवाल दे देता है अबू बकर की एक्सपेंशन से दे सकते हैं, तो उसको आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जामिनर की बुक में सिर्फ 3 ही बैटल्स मेंशन है, बैटल ऑफ काजिमा जो चेन्स वाली थी हुरमुज़ के खिलाफ, और बैटल ऑफ वो जो सीरियन बाइजेंटाइंस के खिलाफ हुई, उसमें बैटल ऑफ अजनदेन, बैटल ऑफ बसरा है। ये 3 एग्जामिनर की बुक में लिखी हुई है, बाकियों के सिर्फ नाम मेंशन्ड है और छोटी मोटी डिटेल्स। तो इन 3 को तो अच्छी तरह कर लीजिएगा अबू बकर की कैलिफेट में से। दूसरा, अगर उमर की कैलिफेट की बात करें तो उमर की कैलिफेट में से उसके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे आ सकते हैं क्वेश्चन। एक्सपेंशन पे आने के भी कम चांसेस हैं उन पे आ गए कि डिस्क्राइब द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हजरत उमर ड्यूरिंग हिज कैलिफेट फोकसिंग ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। बी पार्ट हो सकता है हाउ डिड हिज लीडरशिप कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर। हजरत उमर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पे हजरत उमर क्या आ सकता है। दूसरा, हजरत उस्मान के ऊपर अगर आएगा तो उन पे कंपाइलेशन ऑफ कुरान पे आ सकता है, हजरत उस्मान ने किस तरह की, क्योंकि इस पे अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आने के चांसेस हैं। और बी पार्ट हो सकता है व्हाट चैलेंजेस डिड ही फेस एंड हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड टू देम। उनके चैलेंजेस जो उनको चार्जेस लगाए गए उसके अगेंस्ट क्वेश्चन बी पार्ट बन सकता है। हजरत अली के ऊपर पूरा बन सकता है कि बैटल ऑफ सिफिन पे क्वेश्चन आ सकता है, और एमरजेंस ऑफ खारिजी टीज पे एक साथ। इस पे पहले भी आया हुआ है और अभी भी आने के चांसेस बैटल ऑफ सिफिन पे ज़्यादा हैं। इस पर मेन एग्जामिनर का फोकस होगा हजरत उस्मान और अली के कैलिफेट, क्योंकि हजरत उस्मान पे 2016 के बाद से नहीं आया और अली के ऊपर भी काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा। बाकी हजरत अली की बैटल ऑफ नहारवान और खारिजी टीज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि बैटल ऑफ नहावंद आ गई थी 2023 में जून में, बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड काफ़ी गिरा था। इस तरह बैटल ऑफ नहारवान और खारिजी टीज पे पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन अलग बन सकता है। आर्टिकल्स ऑफ फेथ की बात करें तो आर्टिकल्स ऑफ फेथ में से बिलीफ इन प्रॉफिट्स और बिलीफ इन रिवील्ड बुक्स दो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी अरसे से नहीं आ रहे, इनके ज़्यादा चांसेस हैं। और बी पार्ट हो सकता है हाउ डज दिस बिलीफ इन्फ्लुएंस अ मुस्लिम्स डेली लाइफ एंड वर्शिप। इसका क्वेश्चन 2 की बात करें तो लास्ट डे के बिलीफ पे आ सकता है आर्टिकल ऑफ फेथ, डे ऑफ जजमेंट वाला, ये तो हर किसी को ही आता होगा। खैर आर्टिकल तो इतने मुश्किल है नहीं, इनको आपको सारे ही करने चाहिए। बी पार्ट हो सकता है व्हाई इज दिस बिलीफ सिग्निफिकेंट फॉर अ मुस्लिम्स मॉरल कंडक्ट। बी पार्ट आप यहाँ से क्वेश्चन को देखें और सोचें कि आप दिमाग में कोई से 3 डेवलप पॉइंट्स आपने एटलीस्ट लिखने होते हैं बी पार्ट में, अगर आपको 4 आउट ऑफ 4 चाहिए। वैसे 2 भी हो जाते हैं, लेकिन आपको अपने सेफ साइड पे रहने के लिए 3 से 4 लिख लेने चाहिए डेवलप पॉइंट्स, अगर आपके पास टाइम हो। नेक्स्ट, अब तौहीद देखें, आ तो गया है क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनर चूंकि इस तरह की हरकतें कर रहा है बार बार रिपीट करने वाली, तो तौहीद को वो रिपीट कर सकता है, इसलिए मैंने तौहीद भी यहाँ पे दे दी है, तो इसको भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा तौहीद वाला क्वेश्चन। और बी पार्ट है हाउ डज दिस बिलीफ शेप्स अ मुस्लिम्स रिलेशनशिप विद अल्लाह। नेक्स्ट, पिलर्स ऑफ इस्लाम के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें ज़कात का पिलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़कात पे भी काफ़ी अर्से से नहीं आ रहा। और बी पार्ट आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात, मतलब ज़कात के बेनिफिट्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और डिस्क्राइब इट्स मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह क्वेश्चन वैसे बी पार्ट में नहीं आ सकता, इसको बेशक ना करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात बी पार्ट में आ सकती है। और इसका क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 है आउटलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्राइडे प्रेयर्स। प्रेयर्स के ऊपर देखें काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्राइडे प्रेयर्स के ऊपर मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन आएगा, फ्राइडे प्रेयर्स या ईद प्रेयर पे, क्योंकि उस पर नहीं आ रहा कुछ टाइम से। और दूसरा, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम डेली प्रेयर्स पे आ सकता है कि फ्राइडे प्रेयर और डेली प्रेयर्स में, या फ्राइडे प्रेयर्स और ईद प्रेयर्स में क्या फ़र्क होता है, इस तरह कोई क्वेश्चन बन सकता है बी पार्ट। तो फ्राइडे प्रेयर्स की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तीसरा आ सकता है कि डिस्क्राइब द रिचुअल्स ऑफ हज। देखें हज भी आ तो गया है अभी, मेथड ऑफ हज पूरा, लेकिन एग्जामिनर, मैंने आपको पहले तौहीद पे भी यही बात की कि वो बैक टू बैक रिपीट कर रहे हैं, तो इस पे हज पे भी करने के चांसेस हैं कि डिस्क्राइब द रिचुअल्स ऑफ हज फोकसिंग ऑन वकूफ़ अराफात एंड तवाफ़। तवाफ़ का जो अलग क्वेश्चन है वो भी कर लीजिएगा, वो अभी तक वेरिएंट 1 में आया है, वेरिएंट 2 में नहीं आया। वेरिएंट 2 वालों से कह रहा हूँ कि वो भी कर लीजिएगा। हाउ डू दीज रिचुअल्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ उमरा। तो उमरा इस तरह से उमरा के डिफरेंस पे भी आ सकता है। दूसरा, प्राइवेट प्रेयर और दुआ वाला लाजमी करिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी तक वेरिएंट 1 में आया है, हमारे वेरिएंट में नहीं आया, और इसके चांसेस भी अच्छे खासे आने के प्राइवेट प्रेयर के। इसके अलावा ये तो हो जाएंगे आपके क्वेश्चन 3 से 5 तक पूरा। बैकअप के लिए आपको जिहाद का पता होना चाहिए कि जिहाद क्या है, और जिहाद किस तरह हम एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी पार्ट, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड देयर इंपॉर्टेंस फॉर मुस्लिम्स टुडे। इसको जिहाद को अच्छी तरह कर लीजिएगा। बैकअप के लिए अबू बकर का मैंने वैसे डाल दिया कि क्योंकि एग्जामिनर का कोई अनएक्सपेक्टेड है, तो अबू बकर इसलिए उसकी रिदा वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं, तो वो कर लीजिएगा। और बाकी उन्होंने जो गेस्ट पेपर्स हैं उनमें भी यही चीज़ें मैंशन है बाकी टीचर्स के। और बी पार्ट हो सकता है हाउ डिड हिज लीडरशिप इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इस्लामिक स्टेट। अब जो कुछ बच्चे लगे हुए हैं कि पेपर लीक हो गया है, पेपर टू लीक हो गया है, अब मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी वो यही रिपोर्ट है कि लीक पेपर की अपडेट के हवाले से,
कि जो मैंने एग्जैक्ट इसको कॉपी और पेस्ट किया है यहाँ पे वो सेम टू सेम बात। दिस मे बी रूसी आई 2025 P2 लीग बाय निगत फारूक बाजवा, आपकी हेड एग्जामिनर P2 हेड एग्जामिनर। Question 2. Write about hadith compilation by Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Write about the expansion of Islamic empire under the caliphate of Hazrat Usman. Write an account of Battle of Naharwan. Write the account about spiritual, physical and sociological benefits of jihad. अब ये किसी बच्चे ने हरकत की है, वाकई हुआ है, ये तो सीआई वाले तभी कंफर्म करेंगे, तो हम कुछ इस पे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इन क्वेश्चन को अपनी सेफ साइड के लिए करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 2 भी नया बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आया, इमाम बुखारी, इमाम मालिक। अब इसमें आपने मुस्नद और मुसनफ़ी थोपनी है अपनी, जो आपने पढ़ी हुई है, और इमाम बुखारी की आपने हिस्ट्री लिख देनी है कि उसने हदीस को कंपाइल करने के क्या क्या मेथड अपनाए थे। क्वेश्चन 2 इस तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन 3, एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर अंडर कैलिफेट ऑफ उस्मान है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि उस्मान की कैलिफेट की सारी एक्सपेंशन लिख देंगे, अजरबैजान, अर्मेनिया, इजिप्ट, सीरिया और सीरियन नेवल कॉम्बैट्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। उस्मान की एक्सपेंशन पे भी वेरिएंट 2 में अभी तक सवाल नहीं आया, वेरिएंट 1 में आया था 10 मार्क का, और इसके चांसेस ज़्यादा हैं उस्मान की एक्सपेंशन के आने के। तो मुझे तो खैर ये गेस्ट पेपर जो लीग पेपर की जो अपडेट है, अगर पेपर को देखा जाए तो पेपर तो इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इन चीज़ों को कर लीजिएगा। खैर अगर पेपर लीक हो गया है या नहीं हुआ वो तो अल्लाह को पता। अगर हो गया है तो आपका पेपर ज़ाहिर है रीटेक होगा, और ये पेपर आ भी जाता है तो फिर भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। बैटल ऑफ नहारवा मैंने आपको गेस्ट में बताई है, इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ नहारवन को अच्छी तरह कीजिएगा। बेशक इसकी डिटेल्स कम है, लेकिन इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कम डिटेल्स पे भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। जब आपके पास चीज़ें हैं ही नहीं लिखने को, तो आप क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ जिहाद पे सवाल आ गया। ये सवाल आज तक नहीं आया। जिहाद पे सिर्फ 2 तरह के सवाल है कि आर्म्ड जिहाद पे, और हम किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। आज तक बेनिफिट्स पे क्वेश्चन नहीं आया, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब इसकी कम डिटेल्स हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन इसको अगर आप सोचें तो स्पिरिचुअली क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इसमें आप अपनी मारते जाएंगे आगे। खैर इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, ये इस पे बिल्कुल रिलाई नहीं करना लीग पेपर की अपडेट पे, बिल्कुल इसको आप क्रॉस कर दें। और लेकिन इनको अपनी सेफ साइड के लिए एक अच्छे क्वेश्चंस मिल गए हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। बाकी गेस्ट पेपर का यही कहानी थी कि क्या उसमें है। बाकी इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के। लेकिन ज्योग्राफी के पेपर के लिए मुझे कुछ बच्चे बोल रहे थे ज्योग्राफी का कोई गेस्ट नहीं होता, और ज्योग्राफी में हम लोग कुछ बता भी नहीं सकते ना, उसमें वो क्वेश्चन अब आजकल तो इस तरह से हो रहा है। पहले तो क्वेश्चन पूरा आ जाता था 25 मार्क्स का किसी एक पे, लेकिन अब वो इस तरह से एग्जामिनर कर रहा है कि वो एक पे नहीं, वो मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा है कि टोपोग्राफी और एग्रीकल्चर पे एक साथ आ रहा है, पावर रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज पे एक साथ आ रहे हैं। तो इसलिए आपको सारे चैप्टर्स करके जाना चाहिए ज्योग्राफी में, और उसके क्वेश्चन नए बनते हैं, तो इसलिए उसका गेस नहीं हो सकता। बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोगों को गुड लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और इंशाल्लाह अगस्त में आप खुशियाँ मनाएंगे अच्छे रिज़ल्ट के साथ, और माँ बाप को खुश करेंगे। बाकी अगर कोई सवाल हो इस गेस्ट पेपर के हवाले से तो कमेंट्स में लीव कर दीजिएगा, मैं कोशिश तो करता हूँ सबको आंसर दूँ। तो इस गेस्ट पेपर पे अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ एंड पे कि कोई श्योरिटी नहीं है, इस पर रिलाई मत कीजिएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एनालिसिस बनाया है कि किस तरह से बाकी टीचर्स बोल रहे थे क्या क्या क्वेश्चंस प्रिडिक्ट देना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।